मोहनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहा करती थी, जिसका गुजारा जो है वो मुर्गी पालन से ही होती थी। और उसका गुजारा कुछ उसे छोटे से खेत भी थे उनके पास। उन्हीं खेतों में वे फसलें उगा करके भी कुछ वो फसलों को बेच करके कुछ पैसे जमा करते थे। उनके परिवार में दो तीन छोटी छोटी लड़कियां ही थी बस। और इसी बात को लेकर के वे दोनों हमेशा चिंतित रहा करते थे, जो हम दोनों का गुजारा नहीं होता है तो ये दो तीन लड़कियां की शादी कैसे होगी, और इतने सारे पैसे भी अभी हमारे पास नहीं हुए हैं। तभी उसकी पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं है, अभी बहुत समय है इनकी शादी करने की, तब तक हम दोनों मेहनत करके पैसे इकट्ठे कर ही लेंगे। तभी 10 साल के बाद उनकी दो तीन लड़कियां जो थी वो बड़ी हो जाती है, और वो भी बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती है। तभी उनको देखने के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आता है, और वे लोग बहुत सारे दहेज की भी मांग करते हैं। तभी उनके पिता बोलते हैं, जो मेरे पास तो इतने दहेज के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी लड़कियां बहुत ही सुंदर और गुणी है, वो घर का सारा काम करना जानती है, वो एक भी शिकायत का मौका नहीं देगी। तभी जो रिश्तेदार आते हैं उनके लिए रिश्ते लेकर वो हाँ बोल देते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं। तभी कुछ दिनों के बाद शादी के आयोजन किया गया और पूरे गांव में भोज का निमंत्रण भी दिया गया। लड़की के पिता भले ही गरीब थे, लेकिन वे अपने बेटी का शादी बहुत ही अच्छे तरीके से किए, धूमधाम से किए। और जब लड़की की जाने की बारी आती है तब उनके माँ उनके लिए एक कंगन भी बना करके रखती है, और बेटी की विदाई पर वे बेटी को चुरा करके कंगन देती है और बोलती है कि ये तुम अपने पास ही रखना हमेशा के लिए, जब ऐसी स्थिति आए तभी इसे बेचना बेटी। और तभी बेटी की विदाई हो जाती है और बेटी एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे अपनी लड़की का जिस घर में शादी कर रहे हैं वे घर वाले अंदर से तो बहुत ही लालची स्वभाव के होते हैं, और उन्हें तो बस रुपये पैसे से ही मतलब है। तभी उनके बेटी अपने ससुराल जाती है, और तब लड़की देखती है जो अपने घर वाले का स्वभाव, तब वो सोचती है कि अच्छा होता जो मेरी शादी मेरे पिता इस घर में नहीं करवाते, ये लोग बहुत ही लालची लगते हैं। और एक दिन की बात है, उस लड़की को लोग एक नौकरानी की दृष्टि से देखते थे। उनको पूरे दिन घर में बस काम ही करवाते रहते थे, और खाने पीने के लिए भी वो लोग थोड़ा सा ही दिया करते थे। वो लड़की तो एकदम कमज़ोर हो गई थी, और चूँकि वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो अपने घर की स्थिति भी जानती थी कि मेरे पिता भी बहुत ही गरीब हैं, तो उस घर में मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, अगर चली भी गई तो पिताजी को बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी मेरे जाने से, और मेरे दो बहनें पहले से ही उस घर में है, तो अब मैं क्या करूं। अब लगता है कि पूरा ज़िंदगी यहीं पे बिताना पड़ेगा। और लेकिन उनके ससुराल वालों को लालच का स्वभाव खत्म ही नहीं होता था। वे बोलने लगे, अब जो जाकर तुम्हें दूसरों के घर में काम करके पैसे कमा कर लाओ और मुझे दो, और नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी
तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगा। वे लड़की डर जाती है और फिर दूसरे के घर में जाकर भी वो काम करने लगती है और इसके साथ साथ वह 2-3 घरों में जाकर के काम किया करती है और जो भी पैसे उन्हें देते हैं उनके मालकिन, वे पैसे लेकर आते हैं और उनके ससुराल वाले उनसे पैसे छीन लेते हैं। लेकिन एक रात की बात है, वे लड़का अपनी माँ को बोलता है कि माँ, इस लड़की से कुछ नहीं होने वाला है, ये 1000-2000 पैसे ही कमा के लाती है, इससे क्या ही होगा माँ, इससे हमारा तो सही से खर्चा तक नहीं निकलेगा। क्या आपने इसी के लिए हमारी शादी करवाई थे एक गरीब घर में? तो उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम तो सही ही बोल रहे हो, अब क्या ही किया जाए, लगता है जो इस लड़की के साथ कुछ किया जाए। तभी लड़का बोलता है, माँ मेरी नज़र में एक ऐसी अमीर लड़की है, उसी से मेरी शादी करवा दो। और तभी माँ बोलती है, अगर बेटे मैं तुम्हारी शादी किसी और अमीर लड़की से करवा दूँ तो इस गरीब लड़की का क्या होगा? तभी उसका बेटा बोलता है, माँ इसकी तुम टेंशन मत करो, इस लड़की को तो हम रास्ते से हटा ही देंगे, वैसे भी ये लड़की अब मेरे किसी काम की रही ही नहीं। तभी माँ बोलती है, हाँ बेटा तुम सच बोल रहे हो, इस लड़की को आज रात ही हम दोनों मिल कर के रास्ते से हटा देंगे। तभी वे लड़की रात को काम करके बचा हुआ खाना खा कर के सोई हुई रहती है। तभी उसका पति जाता है और उसकी सासू माँ भी आती है और वे घर में सोए हुए रहते हैं। गांव पूरा शांत रहता है। तभी उसके पति और उसके सासू जो होते हैं वे उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं और उसे ले जा कर के एक पेड़ के नीचे दफना देते हैं। तभी उसकी गरीब बहू एक चुड़ैल दुल्हन के रूप में आ जाती है और वह जोर जोर से बोलने लगती है, जो तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं किए, अब मैं तुम दोनों को बताऊंगी। लेकिन वे चुड़ैल तो बन जाती है, जो कि वो दुल्हन चुड़ैल होती है और वे सोचती है कि अब इस गांव में एक भी दुल्हन को नहीं आने देगी और किसी का शादी इस गांव में होने नहीं देगी। लेकिन वे चुड़ैल तो बन जाती है और उनके पास अभी बहुत सारी शक्तियाँ नहीं होती है। तभी चुड़ैल अपने जंगल में जाती है और पता करती है कि उसे पूरा शक्ति कैसे मिलेगी। तभी जंगल के कुछ लोग बोलते हैं कि जंगल के चुड़ैलों का रस्म होता है कि वे 5 तरह के व्यक्ति से शादी करेंगे, तभी ही वे शक्तिशाली और भयंकर चुड़ैल के रूप में परिवर्तित होंगे। तभी वह बोलती है, हाँ तो ठीक है, मैं तो करूँगी ही शादी। पहला व्यक्ति जो होता है वह एक प्रकार का गंजा भूत होता है। वे चुड़ैल उससे शादी करती है। फिर चुड़ैल अपना रूप बदल करके एक लड़की को फंसा करके उससे शादी करती है। फिर एक दिन वे सुंदर स्त्री का रूप धर करके एक मनुष्य से भी शादी करती है और एक भेड़िए से भी करती है शादी। एक गांव में वे चुड़ैल टहलते टहलते जाती है और वे सोचती है कि चौथा मनुष्य कौन होगा जिससे मैं शादी करूँगी और एक और से करने के बाद में बहुत ही शक्तिशाली ही बन जाऊँगी। तभी वह एक गांव में जाती है और वे कूड़े करकट उठाने लगती है और सोचती है कि मैं अब, तभी उसे दिखाई देता है एक बाघ। फिर वह चुड़ैल उससे शादी करती है, बाघ से शादी करती है। फिर वह एक अच्छा इंसान जो होता है उससे भी वो शादी कर लेती है और वह एक बहुत ही भयंकर शक्तिशाली चुड़ैल बन जाती है
और तभी बोलती है, इन गांव वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और वे लालची लोग, उन्होंने मुझे दहेज के लिए मार डाला और इन दोनों के साथ मैं अब अच्छी नहीं करूँगी। इन दोनों को भी सज़ा मिलेगी ही, ज़रूर मिलेगी। अब इन गांव वाले को किसी किसे भी शादी करने नहीं दूंगी। यह बोलकर चुड़ैल बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। और एक दिन की बात होती है, वे चुड़ैल अपना भयंकर रूप लिए अपने ससुराल जाती है और रात को सोए हुए अपने पति को वह रूम में चली जाती है और उसे मार डालती है और अपनी सासू माँ को भी वह आग में जला करके मार डालती है। और इस प्रकार चुड़ैल का बदला जो है अभी तक पूरा नहीं होता है। चुड़ैल सोचती है, जो काश हम भी अमीर रहते तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। लेकिन इन गांव वालों को पता था जो ये लालची हैं, तो मेरे पिता को बताया नहीं। अब मैं इन गांव में किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। और तभी चुड़ैल का डेरा उसी मोहनपुर नामक गांव में पड़ जाती है। और वह जब जब एक नई शादी होती है, तब तब चुड़ैल विभिन्न प्रकार के रूप बदल करके पहुंच ही जाती है और मंडप से लालची लड़के को उठा करके ले आती है और शादी करके उसे मार डालती है। और दुल्हन को भी वो उठा करके ले जाती है और उसे बंदी बना करके रखती है। लेकिन चुड़ैल बहुत दयालु होती है, वे लड़की को कुछ नहीं करती है, अपनी गुफा में उसे सब कुछ देते हैं और अपनी बारे में जो होती है वो उसे बताती है और बोलती है कि ये गांव के लड़के अच्छे नहीं हैं, ये गांव के लड़के बहुत ही लालची हैं और इनके माँ भी बहुत ही लालची है। और यह बात बोलते हुए बोलती है, जो तुम चली जाओ अपने गांव और दूसरे गांव में शादी कर लो। अगर मेरा ये श्राप है कि इस गांव में मैं किसी की भी शादी होने नहीं दूंगी और हुई भी शादी तो दोनों में से लड़के कभी नहीं बचेंगे, लड़की को अकेला ही रहना पड़ेगा यहाँ पे। तभी सारी लड़कियों को चुड़ैल अपने अपने गांव जाने को बोल देती है और सारी लड़कियाँ जो होती है वे अपने अपने गांव चली जाती है। यहाँ चुड़ैल सारे कुंवारे लड़के को भी पकड़ के लाती है और उससे वे बहुत सारे गांव के काम करवाती रहती है। धीरे धीरे उस गांव में एक भी लड़के नहीं बचते हैं, बस उस गांव में चुड़ैलों और भूतों का बसेरा हो जाता है। वह गांव चुड़ैलों और भूतों से भर जाता है। जब रात होती थी तो उस गांव में सिर्फ चुड़ैले और भूते ही घुमा करते थे। जिधर देखो उधर बस चुड़ैल ही चुड़ैल होती थी और जानवर भी अब तो रहने लगे, भयंकर भयंकर जानवर रहते थे उस गांव में। अब गांव में लोग रहना ही छोड़ दिए थे और उस गांव को एक चुड़ैल का जो गरीब लड़की थी उसका श्राप आज भी उस गांव को खाए जा रहा है। वह गांव अभी तक डरावना ही बना है और उस गांव में अभी तक चुड़ैल का श्राप लगा ही हुआ है। अब पता नहीं कौन आएगा और उस गांव को श्राप मुक्त बनाएगा। जब तक उसके पिता नहीं आकर के अपनी बेटी से बोलते हैं कि तुम अब इस गांव को आज़ाद कर दो, तब तक उनकी बेटी जो चुड़ैल बनी हुई होती है वो अपना श्राप वापस कभी नहीं लेगी। लेकिन क्या पता कुछ लोग इस गांव में नए आए और उनके बारे में जाने और उन्हें इन गांव के श्राप से मुक्ति दिलाए।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यह कहानी एक गरीब लड़की की है और इससे हमें यही सीख मिलती है कि लड़की चाहे गरीब हो, लेकिन हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और गरीब लड़की का हमेशा ही इज्जत करनी चाहिए। गरीब है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। और हमें कभी लालच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब के पास दिल बहुत ही बड़ा होता है।